अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो हमारी ज़िंदगियों में बचपन से जो हमने चीज़ें ब्यूटी क्राइटेरिया की सुनी थी, वो किताबों में होती होती थी कि जी नागिन ज़ुल्फ़े तो सुराई गर्दन तो फलाँ और ये और वो और उसका जब स्केच मैंने देखा है तो एट दैट स्केच इज़ वेरी हॉरिबल। अब जो है ब्यूटी का क्राइटेरिया जो है ना बहुत डिफरेंट हो गया। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया। तो ये कहना कि वो बहुत गोरी है, उसकी आँखें ऐसी हैं, वो इस तरह है, वो सारी चीज़ें एक अपनी जगह पे हैं। बट आप लोग ये मत सोचें कि हम प्यारे नहीं। आजकल खूबसूरत कोई भी लग सकता है और अपने आप को ग्रूम कोई भी कर सकता है और उसके ऊपर आपको सिर्फ़ काम करना होता है। बहुत सी ख़वातीन अपने आप को छोड़ के बैठी हुई होती हैं, अच्छी-ख़ासी होती हैं, ना अपने हुलिये का ख़्याल रखती हैं, ना अपने आप का ख़्याल रखती हैं, ना अपने सराउंडिंग्स का ख़्याल रखती हैं। जो चीज़ें आपको खूबसूरत बनाती हैं, वो सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपके फ़ीचर्स ही बहुत खूबसूरत हों, आप बहुत मतलब लंबे हों और आपके कुछ कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो, नहीं, ये चीज़ें खूबसूरती नहीं बढ़ाती। खूबसूरती आजकल जो मेरा लिहाज़ है ना, वो ये है कि आप अपना कितना ख़्याल रखती हैं। किस तरह से आप अपने आप को प्रेज़ेंट करती हैं, वो चीज़ें सारी खूबसूरती में आती हैं। वो चीज़ें सब लोग नोट करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ, फ़ीचर्स भी आते हैं, लोग एकदम आपको देखते हैं कि अच्छा जी, ये प्यारी जगह है, ये आँखें प्यारी हैं, होंठ प्यारे हैं, नाक प्यारी है, बट अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ की कमी है, तो आप अपने आप को बहुत बेहतर बना सकती हैं खुद। आपको किसी की गारंटी, किसी के बोलने या किसी की आपकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को खुद ही ऐसा बना सकती हैं कि जो आपको कॉन्फिडेंस, देखिए मैं आपको बात बताऊँ, एक कॉन्फिडेंस जो चीज़ होती है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटी देता है। एक खूबसूरत बंदा होगा और परेशान होगा और मतलब उससे बात नहीं हो रही होगी, तो वो तो खूबसूरती उसकी डाउन हो गई ना। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं चीज़ों पे कि किस तरह से आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकती हैं। किस तरह से आप अपने आप को दिखा सकती हैं कि येस यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन, एंड किस तरह से आप अपनी अ, मतलब पोस्चर से, अपने अपीयरेंस से लोगों को ये बावर करा सकती हैं कि येस आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन। और आपको बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी किस्म की ब्यूटी की किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को ज़रूरत है आपके ऊपर। बस आपको अपना ख़्याल किस तरह रखना है, वो चीज़ पे हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बालों से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ लोगों के बहुत प्यारे कर्ली बाल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे बाल हमें अच्छे नहीं लगते। कर्ली बाल इतनी ब्यूटी की निशानी होती है। आपको अल्लाह ताला ने जिस तरह के भी बाल दिए हैं ना, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके शुक्र हैं बाल हैं, आप उसको किसी तरह का भी स्टाइल कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, उसकी होती है सफाई। सफाई का ख़्याल रखना, अपने बालों को नरिश करें, उनको ऑयलिंग करें। हफ़्ते में 2 से 3 बार कोशिश करें कि जब भी आपने नहाना होता है, अपने बालों को आपने ऑयल कर लिया, ठीक है? ऑयलिंग की, अच्छा-सा तेल लगाया अपने बालों पे, तेल लगा लेने के बाद उसको छोड़ दें आधा पौना घंटा के लिए, और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश करें, कंडीशनर लगाएँ, मास्क लगाएँ। ये कुछ चीज़ें तो आप अपने घर में खुद ही कर सकती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप बाज़ार से लेके अपने बालों पे लगाते हैं। मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हेयर मास्क शेयर किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, मैं एक हेयर मास्क आजकल यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ टू गुड, हेयर राइस वाला हेयर मास्क है। सो हेयर मास्क लगाएँ, 15 मिनट बालों को छोड़ दें, अच्छा-सा बाथ लें, और उसके बाद जब आप अपने बालों को, जब वो 50 टू 60% गीले हों अभी, तो थोड़ा-सा जो है ना, जब आप अपने बालों को स्टाइल करने लगें, तो थोड़ा-सा सीरम लगा लें। ये क्या करता है, आपकी, अगर आपको लगता है अब अगर आपने ये मेहनत अपने ऊपर नहीं की, तो आपके बाल तो रूखे बेजान से लगेंगे ना। बट अगर आपने अपने बालों पे थोड़ी-सी मेहनत कर ली है, तो आपके बाल क्या करेंगे? खूबसूरत लगेंगे। और बाल औरत की खूबसूरती में एक मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये याद रखिए कि आपने अपने आप को अगर खूबसूरत बनाना है, तो उसमें आपने जो चीज़ें करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहले आता है बालों का ख्याल रखना। फिर उसके बाद जो चीज़ आती है ना, अपने हाथों का ख्याल रखिए प्लीज़। मैंने ख़वातीन को देखा है घर के काम करते हुए, वो बिल्कुल अपने हाथों का ख्याल नहीं रखती। आपके हाथ आप ही के हैं। अगर आप कोई कुकिंग कर रही हैं, अगर आप काम कर रही हैं घर के, पोछा भी लगा रही हैं, वॉश करें, हर चीज़ का इलाज है। वॉश करें और उसके बाद उस पे क्रीम लगा दें। एक अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र ले लें,
उसको अपने हाथों पे लगाएँ। अपने बैग के अंदर एक मॉइस्चराइज़र रखें, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, मेरे बैग में हमेशा एक मॉइस्चराइज़र होता है। जब भी मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ ना, समटाइम्स आप जल्दी में मॉइस्चराइज़ करना भूल जाते हैं और आपकी अपीयरेंस जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आपके हाथ पहले नज़र आ रहे होते हैं। जब आप बात कर रहे हो, तो वो एक डर्टी सी लुक ना दे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, आपने सबसे पहले अपने हाथों पे, मैं मॉइस्चराइज़र अपने बैग में रखती हूँ, अपने हाथों पे लगाती हूँ। मैं किचन का काम जैसे ही कंप्लीट करती हूँ, आई वॉश माय हैंड्स और मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। वज़ू कर लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया। क्योंकि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आपके हाथों को मॉइस्चराइज़र की अशद ज़रूरत होती है। तो ये सोचना कि जी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। अपने हाथों को और अपने नेल्स का ख़्याल रखना आपका काम है। तो ये ब्यूटी में आता है, आपके हाथ ब्यूटी में आते हैं, आपके नेल्स ब्यूटी में आते हैं। अच्छे से फ़ाइल कर लें, मुझे फ़ाइलिंग की नीड नहीं होती। मैं बहुत रेयर जब ऐसा लगता है ना कि खुरदरे से हो गए तो अपने ना नेल्स को फ़ाइल करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने नेल्स फ़ाइल नहीं करती। लेकिन अगर आपकी लगता है आपकी शेप थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप अपनी नेल्स को फ़ाइल भी कर लें। बिलीव मी, आपके हाथों पे नज़र सबसे पहले जाती है। हाथों के बाद आती है बारी आपके पैरों की। क्रैक्ड हील्स, अभी आजकल गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो आपको पता है कि पैरों के नीचे सबसे ज़्यादा क्रैक्स बनती ही गर्मियों में, क्योंकि आप बहुत पानी नहीं पीते और ये देख रहे हैं आप, मैंने बनाया हुआ है अपने लिए डिटॉक्स वाटर, ये मैं डेली बनाती हूँ और मैं पीती हूँ क्योंकि ये मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, मेरी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। सो आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर जो है ना आराम से मतलब मैंने पुदीना डाला, सारी चीज़ें डाली, इट्स अ ड्रिंक इट। ये आपकी जिस्म की जो पानी और नमकियात की कमी होती है उसको पूरा करता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं पैरों की। पैरों के लिए बेस्ट क्या होता है कि आपने वज़ू किया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ किया और अपने पैरों को ना थोड़ी देर के लिए फुट कवर्स लगा लें। अगर जुराबें नहीं पहननी तो फुट कवर्स लगा लें। फुट कवर से क्या होता है कि आपके पैर नीचे से जब अगर चलती हैं ना, तो वो गंदे नहीं होते, ठीक है? तो एक तो गंदगी का ख़्याल रखना है कि आपके पैरों के नीचे क्रैक्स ना पड़े। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने उसका ख़्याल रखना है, आपने ये रखना है कि मेरे जो पैर हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, मेरी हील्स सॉफ्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हो सके तो रात को एक मोटी लेयर लगा लें वैसलीन की, और जुराबें अगर एसी लगा होता है तो जुराबें पहन के सो जाया करें। उससे क्या होता है कि आपके जो हील्स हैं ना वो क्रैक्ड नहीं होती और सॉफ्ट होती हैं। इस गर्मियों में अपने पैरों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत गोरी हैं तो आपके पैर प्यारे लगेंगे। आपके पैर अच्छे मॉइस्चराइज़्ड हैं, आपके पैर क्रैक फ्री हैं और आपके पैर साफ़ हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, आपके नेल्स साफ़ हैं, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। सो अपने पैरों का ख़्याल रखना भी हर एक का काम है, सीरियसली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। फिर एक चीज़ एक फ़ॉलो कर लें, सिंपल स्किन केयर रूटीन। बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने का दिल नहीं चाहता। सिंपल स्किन केयर रूटीन रखें। अच्छा, फेस को क्लेंज़ कर लिया, साफ़ कर लिया और उसके बाद आपने टोनर लगाया, कोई सीरम लगाएँ। मैं सुबह के टाइम यही करती हूँ, सीरम लगा के उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती क्योंकि सीरम बहुत मॉइस्चराइज़िंग होता है। फिर मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा लास्ट पार्ट होता है। हाँ, आई क्रीम लगाती हूँ। सो अपने स्किन केयर को सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा स्टेप्स मैं फ़ॉलो करती हूँ रात के टाइम। अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है बहुत महँगा है, तो बेस्ट क्या है 2-4 चीज़ें ले लें, बट लें, ख़्याल रखें अपना। आप नहीं रखेंगे तो कौन आके रखेगा आपके स्किन का ख़्याल? तो सिंपल स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करें, इट विल मेक यू लुक गुड एंड फील ब्यूटीफुल। फिर एक चीज़, गर्मियाँ हैं और पसीने आते हैं तो स्मेल आती है, तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए फिटकड़ी लें और उसको आपने बना लिया उसका पाउडर और उसको डाल दिया आपने रोज़ वाटर के अंदर, अर्के गुलाब के अंदर, और उसको अपनी बॉडी पे जब नहा लेती हैं तो उसको स्प्रे कर लें तो आपको पसीना नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोई अच्छा-सा बॉडी मिस्ट ले लें, वो यूज़ कर लें। अगर आप परफ्यूम नहीं यूज़ करना चाहती तो आप फिटकड़ी वाला कर लें। उसके बाद ये है कि अगर आप परफ्यूम यूज़ करना चाहती हैं तो परफ्यूम यूज़ कर लें, बॉडी स्प्रेज़ यूज़ कर लें। अपना फ्रेग्रेंस का ख़्याल रखें, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखें। अगर आपसे स्मेल आ रही होती है ना, आप बिल्कुल हाइजीनिक नहीं फ़ील होते, और ये ब्यूटी मतलब अपने आप को फ्रेश रखना, स्मेल फ्री रखना भी ब्यूटी में आता है। तो आप बहुत सजी हुई हैं, बहुत प्यारे कपड़े पहने बट स्मेल आ रही है, आप इमेजिन करें कि आपकी ब्यूटी किस तरफ जा रही है। फिर है अपने कपड़ों का ख़्याल रखें, अपनी कम्फ़र्ट का ख़्याल रखें। हाँ, घर में आपको होता है कि कम्फ़र्टेबल हो,
बहुत फिटेड ना हो, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो ना तो अच्छी फिटिंग वाले कपड़े पहने जो कि आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लो। मैं ये नहीं बोल रही कि प्लीट्स वाली शर्ट्स पहने, आजकल वैसे भी उसका फैशन नहीं है। तो ऐसे कपड़े पहने जो कि कंफर्टेबल हों, आपकी फिजिक के अकॉर्डिंगली हों, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली हों, और आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करें। नीट एंड क्लीन कपड़े ये आपको जिस लेवल का जो है ना कॉन्फिडेंस देते हैं, और जिस लेवल का आपको, आप जस्ट इमेजिन करिए जब आप अपने कपड़े चेंज करते हैं, कोई नया जोड़ा पहनते हैं तो आपको कितना अपना आप खुद अच्छा लगता है ना। सो अपने कपड़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। फिर ब्यूटी में जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्माइल। तो स्माइल के लिए क्या करें, अपने दांतों को सुबह और शाम को ब्रश करें। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खाएँ जैसे जिसमें प्याज़ या लहसुन ज़्यादा होता है, तो उसके बाद अपने दांत ब्रश कर लें, क्योंकि देखें दांतों की सफाई हमारा सफाई निस्फ़ ईमान है। तो अपने दांतों का ख़्याल रखें। फिर स्केलिंग होती है, 4-5 हज़ार रुपए की होती है। साल में 2 दफ़ा ज़रूर कराएँ, मैं 2 दफ़ा ज़रूर कराती हूँ स्केलिंग। उससे ये होता है कि आपके दांतों में जो ये कैविटीज़ वगैरह ये होती हैं वो सारी साफ़ हो जाती हैं, आपके दांत बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं अपने आप दांतों में क्या करती हैं? मैं सिर्फ़ स्केलिंग कराती हूँ साल में 2 दफ़ा। और हाँ, क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास ऑन एंड ऑफ जाती रहती हूँ, मेरे दांतों में जो है वो मतलब मेरा एक पूरा दाँत निकल गया था, तो फिर वो प्रॉपरली मेरी, क्योंकि रूट कैनालिंग हुई थी और उसके बाद जो है ना वो दाँत टूट के गिर गया। फिर मैंने उसकी ब्रिजिंग कराई। दांतों का इलाज बहुत महँगा है, तो उससे बहुत बेहतर है उसकी पहले ही केयर कर लें। सो स्केलिंग कराया करें, इससे आपके दाँत बहुत साफ-सुथरे होते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन नज़र आते हैं। फिर वो कलर चूज़ करें, और ऐसे कपड़ा चूज़ करें जो कि आपको खुद फ़ील कराएँ कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। मतलब जो फॉल वाला कपड़ा होता है ना, बिलीव मी वो आपको ऐसा फ़ील कराता है कि जैसे आप पतले हैं। सो ऐसे कपड़े का इंतख़ाब करें जो आपको फ़ील कराए। बहुत ज़्यादा अकड़े हुए कपड़े मत पहनें। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पहने जो कि आपको कम्फ़र्ट भी दें और आपको फ़ील भी कराएँ कि यू आर लुकिंग प्रिटी। ठीक है? मैं घर की बात नहीं कर रही, घर में हर एक बंदे को होता है कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने। हाँ, घर में भी आपको वो कपड़े पहनने चाहिए जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस दें। जब आप बाहर भी जा रही होती हैं, सो आपके कपड़े इस तरह के हों तो जो आपको एक कॉन्फिडेंस भी दें, आपको एक फ़ील भी कराएँ कि येस यू आर लुकिंग प्रिटी, क्योंकि बाल भी बने होते हैं, आप अपना ख़्याल भी रख रही होती हैं। तो जब छोटी-छोटी चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे ना, तो आपको कभी फ़ील नहीं होगा कि नो आई एम नॉट लुकिंग गुड। फिर एक सिग्नेचर स्टाइल बना लें अपना, अपने हेयर स्टाइल का, फिर अपने ज्वेलरी का, फिर अपने कपड़ों का, फिर फ्रेग्रेंस का। एक ही तरह का परफ्यूम यूज़ किया करें। मैं फ्लोरल यूज़ करती हूँ, मुझे दूसरे अच्छे नहीं लगते, तो मेरा सिग्नेचर परफ्यूम्स हैं। मेरी ज्वेलरी एज़ यू ऑल सी कि मैं ज्वेलरी बहुत पहनती हूँ, मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, मेरी वीकनेस है ज्वेलरी। सो ज्वेलरी प्यारी-सी पहने, मेरी सिग्नेचर स्टाइल्स हैं, एवरीवन आप लोग में से इतने लोग मुझे इतना एप्रिशिएट करते हैं, दे रियली लव माय ज्वेलरी। सो एक स्टाइल बनाएँ अपना कि जी मैंने इस तरह की ज्वेलरी रखनी है, इस तरह की हेयर स्टाइल बनाना है, इस तरह के जो है वो अपने हाथ रखने हैं, इस तरह की इयरिंग्स पहननी है। जब आप अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाते हैं, बिलीव मी आपको लोग जितना सराहेंगे, आपको खुद फ़ील होगा। फिर एक चीज़, इंस्टेंट की चीज़ें रखें जी, गेस्ट आएँगे तो मैं पहन लूँगी, किसी की शादी पे जाऊँगी तो मैं पहन लूँगी। अ, नहीं, यूज़ इट, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। मैं बिल्कुल कोई चीज़ नहीं रखती कि जी ये बर्तन मेरा मेहमान आएगा तो मैं इस्तेमाल करूँ, नो आई यूज़ इट। ये कपड़े मेरे मेहमान आएँगे तो मैं यूज़ करूँगी, नहीं। ये ज्वेलरी मैं तब पहनूँगी जब किसी की शादी होगी, नहीं, मैं पहन लेती हूँ। मुझे होता है कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं और ये मैं कोई स्पेशल ओकेज़न के लिए नहीं रख रही। बस मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी, मैं वो पहनूँगी, मैं उसको इस्तेमाल करूँगी, बिकॉज़ दैट थिंग इज़ फॉर मी। सो चीज़ों को स्पेशल ओकेज़न्स के लिए मत रखा करें, उनको इस्तेमाल कर लिया करें। फिर एक चीज़, अपनी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स को और अपने वार्डरोब को बहुत ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि ऐसा ना हो कि जी हुल्लड़ मचा हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि मेरे कौन-कौन से कपड़े तो हैं और वो मैंने सीज़न गुज़र गया, मैंने पहने ही नहीं। सो बेस्ट क्या होता है कि आप अपनी सारी चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं, तब आपको पता होता है और वो चीज़ों की बारी बहुत जल्दी आ जाती है, ना कि वो आप भूले हुए हों। जब हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होती है, ज्वेलरी हो, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो हर चीज़ हो, जब वो ऑर्गेनाइज़्ड होती है ना, तब आपको पता होता है कि मैंने इसको इस तरह रखना है, इसको इस तरह रखना है और इसको इस तरह रखना है, और उसके बाद आपको पता होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ना कि कुछ
रखनी है तो ऑर्गेनाइज करके रखा करें, अपने वार्डरोब को भी, अपनी ज्वेलरी बॉक्सेस को भी, अपनी जो बिलोंगिंग्स है, जूते हैं, हर चीज़ उसको ऑर्गेनाइज करके रखा। फिर एक चीज़, रात के जो कपड़े आप सो के उठिए ना, वो कपड़े दूसरे सुबह आप सारा दिन पहन के मत रखें, रात के कपड़े बिल्कुल अलग रखा करें। पजामा ले लें, बहुत अच्छे पजामे मिल जाते हैं, पजामा ले लें, कोई टी-शर्ट ले लें। आपने ही सोना है ना उस रूम में, आपके तो कोई दुनिया नहीं आएगी उधर, तो पहन लिया करें, कोई बात नहीं, आप उससे कोई अंग्रेज़ नहीं बनती, आपके रात के कपड़े अलग हो जाएँगे। और सुबह के जो कपड़े होते हैं ना, उसमें क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब आप रात के कपड़ों में ही दूसरा दिन स्टार्ट करती हैं ना, तो आप में वो जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वो स्लीपी वाली, टायर्ड वाली, वो सारी उन कपड़ों में होती हैं। दिस इज़ रियलिटी। सो सुबह जब जैसे ही आप उठी, आपने अपने कपड़े चेंज किए, आपने अपना बाल-शाल बनाए, आपने हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, परफ्यूम लगा लिया, आप गुड टू गो हैं, आप इतना फ्रेश फ़ील करेंगी। सो रात के कपड़ों को रात के लिए रहने दिया करें, दूसरे दिन पे मत लेकर जाया करें। फिर एक चीज़, आपका हैंडबैग, उसको हर हफ़्ते 10 दिन में 1 दफ़ा डिक्लटर करें। देखिए कितने फ़ालतू रसीदें आपने रखी हैं, कितने लोगों के कार्ड्स रख दिए हैं और फ़ालतू एटीएम के पेपर्स पड़े हुए हैं। जो चीज़ आप बैग में डाल देती हैं, उसको डिक्लटर करें, उसको निकालें, फेंकने वाली चीज़ें फेंकें, उसको ऑर्गनाइज़ करके रखें, ज्वेलरी का पाउच रखें, मेकअप का छोटा पाउच रखें और उसके बाद आपका वॉलेट होना चाहिए, आपके एक आध सैनिटरी पैड वग़ैरह आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए हर दफ़ा। और आपका बैग, एक छोटी डायरी, एक पेन, ये ज़रूर होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। वेरी नियर फ्यूचर आई विल शेयर व्हाट्स इन माय बैग। सो ये सारी चीज़ें आपके बैग में ऑर्गनाइज़्ड होनी चाहिए, उसमें रखी भी होनी चाहिए और उसके बाद आप जब भी जाना होता है कहीं पर भी आपको, तो आपका बैग जो है ना, वो फालतू चीज़ें और हैवी चीज़ों से भरा ना हो। बहुत से लोग जो होते हैं ना, अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं इतनी मोटी हूँ, मैं इतनी ये हूँ, मैं उतनी वो हूँ, मैं इस मुझ में ये ख़ामी है। अपनी बॉडी का ख़्याल रखना आपका ही काम है ना। मोटी अगर हो गई हैं, तो खाना तो आप ही बहुत ज़्यादा खा रही हैं ना, क्यों? तो अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगी, इज़्ज़त नहीं देंगी, तो लोग भी आपको इज़्ज़त नहीं देंगे। तो अपने आप को इज़्ज़त देना आपका खुद का काम है। सो उसके लिए अगर आपको होता है मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, फलाँ हो गई, तो अपने खाने पे कंट्रोल करें, अपने बॉडी का ख़्याल रखें, उसको वेस्ट बिन मत बनाएँ, बच्चों का बचा हुआ मत खाया करें। अपने ख़्याल रखना आपका खुद का काम है, कोई आके आपको नहीं करेगा। सो बेस्ट क्या होता है, फ़ज़ूल चीज़ें मत खाएँ और अपनी बॉडी को ऐसे समझें कि अल्लाह ताला का गिफ्ट है। पोस्चर इतना इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग ऐसे दबक के बैठे हुए होते हैं, ढीले कंधे होते हैं, नो, डोंट सिट लाइक दिस। वॉकिंग की प्रैक्टिस करें, देखें कि मैं किस तरह से वॉक करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना आपको प्यारा बनाती है और उतना ही बुरा भी बनाती है अगर आप पागलों की तरह बैठी हुई होंगी। सो अपने पोस्चर पे काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक चीज़, बच्चे छोटे हैं, आप उनको पहले तैयार कर दें और अपने आप को टाइम दें। जब आप कहीं जा रही होती हैं, बहुत अच्छे से रेडी हों। ये मत सोचो, हाय अल्लाह! इतना मैंने टाइम लगा दिया, कोई आपको बोलता रहे। डोंट लिसन टू देम, क्योंकि अच्छा लगना हर हर एक का फ़र्ज़ है। हर एक पे है कि वो अपने आप का ख़्याल रखे। सो अपना ख़्याल रखिए, अच्छा लगे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगाएँ अपनी रेडी होने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अपना ख़्याल रखना और खुद को अच्छा रखना आपका अपना काम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़, अपने आप को जब भी शीशे में देखें, अपने आप को एप्रिशिएट करें, ना कि खामियाँ निकालें, ये मैं इधर इस तरह लग रही हूँ, फलानी मैं इस तरह लग रही हूँ, नो। अपना ख़्याल रखें, अपने आप को मिरर में देखें, एप्रिशिएट करें, मैनिफेस्ट करें कि आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई हैव वेरी ब्यूटीफुल हेयर, मैं मुझ पे जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। जब आप अपने आप को खुद बोलेंगी ना, तो वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो जितना नेगेटिव अपने आप के से बोलेंगी, उतना नेगेटिव लगेंगी। वो पौधों के सामने भी अगर नेगेटिव बातें करेंगी ना, तो पौधे मुरझा जाते हैं। सो नेगेटिव बात तो करनी ही नहीं है ना, ओनली पॉजिटिविटी। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आप खुद लेकर आती हैं, नेगेटिविटी भी खुद लेकर आती है। सो नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी, अपना एक मकसद बना लेना है कि अच्छा जी, ये साल मैंने अपने आप को ग्रूम करना है, ये जो 4 महीने रह गए, इस 4 महीनों में मैं अपने आप को बदल दूंगी फॉर नेक्स्ट ईयर। टारगेट रखें ना, उससे क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। आपको किसी और को आके बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये करना है। आपने खुद अपनी मोटिवेशन बननी है, खुद अपना ख़्याल रखना है। सो बेस्ट क्या होता है, अपने आप को बकअप करें, अपने आप का अपनी तारीफ़ करें, अपने आप से मोहब्बत करें। अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। दूसरों में मत ढूँढें कि हाँ जी, दूसरे बंदे आके आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको किसी की एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अच्छा लगता है जब कोई बोलता है आप लुक, यू आर लुकिंग नाइस, बट उससे पहले आप कहें यस आई एम लुकिंग नाइस, बिकॉज़ अपने आप की खुद तारीफ़ करना, मिरर में देखें और बोलें यस आई एम लुकिंग प्रिटी।
सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज के व्लॉग ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बकअप किया होगा, एप्रिशिएट किया होगा और आप लोग अपने आप का ख़्याल रखेंगे आज से, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को फालतू नहीं बनाया, किसी भी इंसान को बदसूरत नहीं बनाया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।